बंगाल की सरजमीन में पहुंचे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। देर शाम को एयरपोर्ट में उनका जोरदार स्वागत हुआ। हम सारी अपडेट के साथ कमाल अमरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ बताएं कि बंगाल चुनावों को लेकर किस तरह का माहौल है, चूंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल पहुंच चुके हैं। जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल में एंट्री किए हैं, लोगों की इतनी हुजूम है और लोगों की तादाद को देखकर ऐसा लग रहा है कि मजलिस के बहुत ही ज्यादा चाहने वाले हैं लोग उनको रिसीव करने के लिए आए हैं। इस तरह से लग रहा है कि पूरी तरह से यहाँ पर खलबली सी मच गई है और विपक्ष के जो है पेट में दर्द शुरू हो चुका है। जैसा कि पहले मालूम हो रहा था, विपक्ष जो है बोल रहा था कि मजलिस के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो डर कर जो है मैदान छोड़कर भाग गए, अब जो है शेर पलट कर आया है और कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। इस वक्त कल उसका सभा होना है और ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब आज ही पहुंच गए हैं। क्यों ऐसा, वहां पर क्या लोगों को मालूम था कि आज पहुंच जाएंगे? जी, यहाँ के लोगों को तो ये मालूम नहीं था, लेकिन पहले का अगर जो बात की जाए कि पहले उनका जो सभा को रद्द किया गया था, यहाँ के लोगों में एक डर था, भय था, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो मिशन बना रहे थे। मैंने पहले भी आपको खबर दिया था कि वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ काम करेंगे और वही काम करते हुए एक दिन पहले यहां पर पहुंचना यही संकेत दे रहा है लोगों को कि यहां से बंगाल से मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और जी, यहां अगर लोगों की बात की जाए, बहुत ज्यादा हुजूम है लोगों का और फूलों से उनका स्वागत कर रहे हैं लोग, ऊपर चावर कर रहे हैं सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए। फिलहाल बताते चलें कि इस वक्त जो है खासतौर पर पहले इल्जाम लगा रहे थे ममता दीदी की असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ पर बीजेपी का एजेंट है और कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हो के लिए वो जो है बंगाल चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस लिफ्ट के साथ फिरजाद अब्बास सिद्दीकी का गठबंधन भी मुस्लिम वोटों को लेकर के वहाँ पर अलग दल बनाकर लड़ रहे हैं। दोनों तरफ बिखार था, लेकिन अब मजलिस को फिर से इल्जाम लगने का अंदेशा लग रहा है कि और लोग वहां पर सियासी माहौल किस तरह से समीकरण बन सकता है। देखिए नवे साहब, यहाँ पर अगर यहाँ पर जो लोग मुमर फैला रहे हैं कि मजलिस जो है वो बीजेपी का एजेंट है, लेकिन यहाँ की जनता जानते हैं कि बीजेपी का एजेंट बिल्कुल जो ये लेफ्ट कांग्रेस जो कर रही है, सबसे बड़ा बीजेपी का अगर एजेंट है यहाँ पर बंगाल में तो वो है लेफ्ट कांग्रेस। और वहां पर अगर अब्बास सिद्दीकी साहब की बात की जाए, वो लेफ्ट में चले गए। अगर इनको अगर नजर आ रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी का एजेंट है, तो वो ममता दीदी आखिर उसको क्यों नहीं गठबंधन में लिए? यही यहाँ की जनता यही सोच रहे हैं। कल का जो माहौल होगा किस तरह से होगा, और साथ ही साथ वहां पर क्योंकि सीट का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, क्या लग रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वहां पर 6 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर जीत सकती है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का आने का खबर सुने हैं बंगाल के लोग, और 5-6 दिन पहले से यहाँ पर जोर शोर से यहाँ पर तैयारी चल रही है और पूरा स्टेज उनका सज चुका है। और जिस तरह से अचानक यहाँ पर एंट्री किए हैं, लोगों के अंदर एक जो है उमंग जगह है और एक उम्मीद की किरण जगह है जो मजलिस को सपोर्ट कर रहे थे दिल से, क्योंकि विपक्ष का बहुत ताना भी सुना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब डर के मारे मैदान छोड़कर भाग गए हैं। तो ये विपक्ष के लिए एक चेतावनी है कि एक दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एयरपोर्ट में पहुंच चुके हैं और बहुत बड़ी तादाद में उनको वहां पर रिसीव करने के लिए गए हैं लोग। फिलहाल कमाल अमरोही साहब थे और ताज़ा तरीन रिपोर्ट हमको दे रहे थे कि इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल तशरीफ लाए हैं और कल उनका सभा होना है, मुर्शिदाबाद में सभा कर रहे हैं। और इस वक्त जो है हालांकि सुर्खियों में है बंगाल चुनाव, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर चुनाव ही नहीं हो रहा है चूँकि मजलिस वहाँ पर ऐलान नहीं किया था, लेकिन अचानक मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया और लगातार हम आपको अपडेट हम दिखाए कि मजलिस आखिरी चरणों में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर रहे थे कि आपने अफवाह फैला रखा है, इस तरह की खबरें मत दिखाइए, लेकिन आपको बता दूं कि द मैसेज न्यूज़ की तरफ से सच्ची खबर दिखाया जा रहा है और आप लोगों का सहयोग और प्यार की वजह से हम सारे अपडेट रखते हैं और आपको सही अपडेट दे रहे हैं कि इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तैयारी के साथ आई है। और साथ ही साथ ऐसा हमको लग रहा है कि इस बार 6 विधानसभा सीट ऐसे हैं वहां पर कामयाबी मिलनी यकीनी है। जिस तरह से मुर्शिदाबाद आसपास जिलों पे नज़र है, तो वहीं पर आपको बता दें मालदा पर उनका नज़र है और किशनगंज से सटे 4 जो विधानसभा है बंगाल के, उन विधानसभाओं पर नज़र है। बंगाल की टीम
हैदराबाद से जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम जब आई थी तो हमारी मुलाकात हुई थी और सर्वे टीम के साथ जो बातचीत हुई थी, उन्होंने ज़मीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को बनाया है और हर एतबार से पार्टी को मजबूत किया था। हालांकि उन लोगों ने कहा कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को हम लोगों ने विश्वास किया है और साथ ही साथ उन्होंने उस वक्त पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लिफ्ट और कांग्रेस के साथ नहीं थे, लेकिन कांग्रेस ने कहीं न कहीं मजलिस को कमज़ोर करने के लिए ये रची और साथ ही साथ ये कामयाब हो गया कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ जो है वो लोग हो गए। अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ये चाह रहे थे कि मजलिस उनके साथ आएगी, मजलिस को भी गठबंधन लेगी। फिलहाल जिस तरह से देखा जाए, उन दूसरी तरफ जमीलुल हसन साहब के बारे में बताया कि जमीलुल हसन पर नज़र पड़ा और जमीलुल हसन को किनारा लेने के लिए बड़ी संघर्ष करना पड़ा। आखिर में जमीलुल हसन ने MIM का दामन छोड़ दिया। इस तरह से वहाँ पर मजलिस को ना जो है ख़ासतौर पर जिस तरह से शुरुआती जो समीकरण दिख रहा था कि बंगाल में 40 से 50 सीट मजलिस की गठबंधन जीतेगी, जहां पर ज़्यादा अब्बास सिद्दीकी के साथ जो उनका गठबंधन होगा, लेकिन ऐसा वहां पर रणनीति तैयार किया विपक्षों ने तो वहां पर मजलिस हाशिए में चले गई। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑब्जर्वर और साथ ही साथ वहाँ की टीम लगातार वहाँ के सियासत को बारीकी से समझा और साथ ही साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए और सभी विधानसभा को लोगों ने बड़ी मेहनत की। हालांकि उन्होंने जानकारी दिया कि उन लोगों का 23 विधानसभाओं पर उन लोगों का सर्वे टीम उतारा था और 23 विधानसभा बहुत जो है जल्दीबाजी में किया और साथ ही साथ उसमें 13 विधानसभा ऐसा है जो ऐसा संकेत मिल रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कल वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताएंगे। फिलहाल जो है 13 विधानसभा में अब वहां पर संकेत मिल रहा है कि 6 विधानसभा इस वक्त जो है मजलिस पर काफ़ी नज़र है और फोकस भी है और 6 विधानसभा मजलिस कामयाबी मिलने का भरपूर उम्मीद है। फिलहाल हम नेक्स्ट अपडेट के साथ जाएंगे। इस वक्त जो है बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कई दिनों से लगातार तमिलनाडु में चुनाव प्रचार किए। गुज़िश्ता कल उन्होंने कई रैली में भी हिस्सा लिया और साथ ही साथ वहां पर 3 उम्मीदवार मजलिस के मैदान में है, तीनों जीत का दावा कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बार जो वहां पर उलमाओं के साथ भी बैठक की और कई जगह उन्होंने बैठक कर ये संकेत दिया कि इस बार जो है मजलिस को तमिलनाडु में खाता खोलना है। देश भर की सियासी इस वक्त माहौल गर्म है और इस सियासत में उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत है तो बिहार में भी पंचायत चुनाव है। बंगाल का सियासी माहौल कल बदलने वाला है और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर बंगाल शुरू से ही सुर्खियों में रहा है। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वहां पर अपने उम्मीदवारों का घोषणा करना है और कितने सीटों पे करना है उनका भी तय होना है। अब कल के सभा से ही वहां पर समीकरण में कुछ बदलाव आएंगे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिस तरह से वहां पर एंट्री होने से रोक रहा था, आपको हम खुलासा कर दें कि ये रणनीति और ये बड़ी साजिश थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ जो हो रहा था, आखिर मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कोई रणनीति निकाली और साथ ही साथ वहां पर ऐलान करा। अब बताते चलें कि शुरुआती दिनों में मजलिस काफ़ी सुर्खियों में आ गई थी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के फुरफुरा शरीफ पहुंचे और उनसे मिलना देश भर में सुर्खियों में था। ये सभी लोग भली भांति जान रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ISF यानी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ इस बार गठबंधन हो रहा है। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस वक्त ये बताए थे कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और ये जो कहेंगे वही हम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साथ ही साथ वहाँ एक बहुत बड़ा गेम प्लान हुआ, जो गेम प्लान इन दिनों लोगों की जुबान पर चल रहा है, जहां कांग्रेस और लेफ्ट ने वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमज़ोर करने के लिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को शामिल किया, तो वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में शामिल करने का संकेत नहीं दिखा। हालांकि सोशल मीडिया में शुरू से ही लोग ये देख रहे थे कि मजलिस का गठबंधन ममता दीदी के साथ होगा, लेकिन ममता दीदी शुरू से ही मजलिस के मुखालिफ रही और साथ ही साथ शुरू से ही असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट और तरह तरह के इल्जाम लगाते रहे। कहीं ना कहीं ममता दीदी को ये सता रहा था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्टी को यहाँ पर लाकर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों हमसे छीनने का प्रयास कर रहा है और इसी डर से वो मजलिस पर कई आरोप लगाना शुरू किए। अब बताते चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहले चरण और दूसरे चरण में भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और ना ही कोई किसी तरह का घोषणा किया। उससे पहले मुस्लिम वोटों की सिंगमारी करने के लिए पहुंच गए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस लिफ्ट के साथ। अब बताते चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमज़ोर करने के लिए
सभी दलों ने वहां पर प्रयास किया होगा। जो मौजूद बहस है, स्थानीय लोगों का कहना है कि मजलिस को कमजोर करने के लिए लगातार जो है कांग्रेस और लेफ्ट ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को सबसे पहले अपने गठबंधन में शामिल किया। हालांकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ये चाह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस गठबंधन का हिस्सा बने। शुरू से ही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी बीजेपी के मुखालिफ रहे और साथ ही साथ इस बार ममता दीदी से भी खफा रहे। हालांकि ममता दीदी के बारे में उन्होंने कहा कि जो उम्मीद पर हमने यहाँ पर उन्हें जिताया था वो उम्मीद यहाँ पर नहीं बना है। मुस्लिम, आदिवासी आदि लोगों को वो काफ़ी नज़रअंदाज किया है, विकास के मामले पे कुछ नहीं किया है। अब जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से अलग होकर किनारा लेकर जो अलग गठबंधन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने शामिल हुआ कांग्रेस लेफ्ट के साथ, तो ऐसा लगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफ़ी झटका लगा। हालांकि ममता दीदी इस तरफ किसी तरह की कोई बयानबाजी नहीं की है। उसे जितना जो परेशानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने से था, उतना परेशानी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और कांग्रेस लेफ्ट जो गठबंधन बनी है उनसे नहीं है। हालांकि आपको बताते चलें कि ये कांग्रेस लेफ्ट और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी आखिर मुसलमान वोटों को तकसीम करने के लिए आए थे और कहीं ना कहीं ममता दीदी को काफ़ी इनसे नुकसान साबित हो रहा है। अब बताते चलें कि दूसरी दफ़ा उस वक्त झटका लगा जब वहां पर बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन ने पार्टी से किनारा ले लिया। अब बताते चले कि इस तरह से चुनाव के वक्त में पार्टी छोड़ना कहीं न कहीं उस पार्टी के लिए कमजोर होगा, जिस तरह से मजलिस को ये सोची समझी